अस्सलाम वालेकुम जो सामाईन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब और मैं हूं आपका होस्ट फैज़ान। आज मैं मौजूद हूं ज़िला कसूर की तहसील पत्तोकी में और आज आपको पता है जश्न आज़ादी का दिन है। हम आज़ाद हुए थे आज के दिन। हमारे साथ मौजूद हैं जूनियर तारक अजीज़ साहब और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और वो आवाज़ निकालते हैं तारक अजीज़ साहब की। आप लोग नहीं जानते होंगे तारक अजीज़ साहब कौन थे। आज ये सारी तफसीलात भी बताते हैं कि तारक अजीज़ साहब कौन थे और ये बूढ़े बाबों से जो है बूढ़े बाबे हैं, नौजवान तो नहीं जानते, लेकिन जो नौजवान नस्ल है हम उनको मैसेज देंगे और बताएंगे कि तारक अजीज़ साहब कौन थे और तारक अजीज़ साहब ने क्या शुरुआत की, पाकिस्तान को, लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को किस तरह इंटरटेनमेंट किया। ये सारी तफसीलात तो पहले जूनियर तारक अजीज़ साहब से जानते हैं कि जो आज हमारे तहसील पत्तोकी में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मैं पिछले तारक अजीज़ साहब के साथ मौजूद हूँ या अभी के तारक अजीज़ साहब के साथ मौजूद हूँ? अजी वो तो बड़ी अजीम हस्ती थी, हम तो उनकी पाँव की खाक बराबर भी नहीं, ना इल्म में, ना आवाज़ में, हैं जी, ना कद्दो कामत में। वो तो अजीम थे। हम बस जूनियर तारक अजीज़ हैं। लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, आप हमसे मोहब्बत करते हैं। सबसे पहले आपका जनाब शुक्रिया, आपके 7 न्यूज़ का शुक्रिया और फैज़ान भाई आपका शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आप हमारा इंटरव्यू करें। हम आपके मशकूर हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं तारक अजीज़ साहब कौन थे? अजी तारक अजीज़ एक मुहिब्बे वतन, सच्चे पाकिस्तानी थे। अवाम का दर्द अपने दिल में रखते थे, पाकिस्तान का दर्द अपने दिल में रखते थे और पाकिस्तानियों का दर्द अपने दिल में रखते थे। इल्म का समंदर थे। उन्होंने जो काम किया, तारक अजीज़ मरहूम रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान टेलीविज़न पर पहला चेहरा थे जो नज़र आए और फिर इतना काम किया, इतना इल्म बांटा कि उनकी निस्बत से लोग आज हमसे भी मोहब्बत करते हैं। कोई मिलता है तो गले लगाता है, कोई पेशानी चूमता है और जी कोई अपने कारोबार की इफ्तिताह के लिए इनवाइट करता है। बड़ी खुशी होती है, अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा, आपकी ओरिजिनल आवाज़ भी ये है या ओरिजिनल आवाज़ कुछ और है? जिससे किसी को उन्स हो जाती है, मोहब्बत होती है, फिर इंसान उसी के रंग में ढल जाता है। मोहतरम भाई, हम तारक अजीज़ के रंग में ढलने की कोशिश कर रहे हैं। आवाज़ बस इनसे थोड़ी सी मिलती जुलती है, कोई हमें थोड़े % बस, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नौजवान नस्ल को तारक अजीज़ साहब के बारे में नहीं पता। नौजवान नस्ल को पहले तो बताएं तारक अजीज़ साहब जो है वो क्या करते थे, तारक अजीज़ साहब ने क्या शुरू किया, ये बताएं ज़रा। अजी पहले वो रेडियो पाकिस्तान पर अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। फिर 1964 में जब पाकिस्तान टेलीविज़न की लॉन्चिंग हुई, सबसे पहला चेहरा उनका था जो टेलीविज़न पर आए। फिर नीलाम घर किया प्रोग्राम, एक अदबी था प्रोग्राम, इल्म से भरपूर था। लोगों से सवालात करते, लोग स्पॉन्सरशिप देते थे और जो जवाब देता था उनको वो इनामात देते थे। बस यही नज़रिया मेरा है। लोगों की भी डिमांड है, हमारी भी दुआ है, अल्लाह करे फिर से कोई सिलसिला शुरू हो जाए। वैसे फैज़ान भाई, आपके चैनल के तवस्सुत से हम बताते चलें कि हमने इरादा किया हुआ है बहुत जल्द पत्तोकी में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तारक अजीज़ शो हम करने लगे हैं। जूनियर तारक अजीज़ शो शुरू ये पत्तोकी के लिए नहीं है, ये सिंध से लेकर KPK तक इंशाअल्लाह ये सबका है, पूरे पाकिस्तान का है। बस कोशिश करेंगे कि लोगों को अपने थोड़े से इल्म से रोशनास करें, बस यही तमन्ना है। अच्छा, तारक अजीज़ साहब के बारे में कुछ बताएंगे हमें? हमारी हमारी आवाम सुनना चाहती है, उनके कुछ चंद अशार या कोई। जी
शायरी उनकी बड़ी खूबसूरत थी। उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा, तुम फिर न आ सकोगे, बताना तो था मुझे, तुम दूर जा के बस गए, मैं ढूंढता फिरा। खूबसूरत शायरी आज भी सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहती है उनकी। बस जी। आपका बेसिकली ताल्लुक़ किस जगह से है? जी, इस शहर, फूलों के शहर पत्तों की से है। लेकिन एक बात आपको फिजान भाई बताऊं, घर की मुर्गी दाल बराबर, यहाँ तो हम दाल के बराबर हैं। लाहौर, फैसलाबाद, कराची के लोग बड़ी मोहब्बत देते हैं, बल्कि वो तो कहते हैं कि आप लाहौर आ जाएं। हम कहते हैं कि नहीं जी, पत्तों की हमारा शहर है, यहाँ रहकर ही काम करेंगे। कभी कभार लाहौर भी जाते हैं जी। अच्छा, आपने कैसे जो है वो दिल में सोचा कि आप जो है इसकी आवाज़ निकालें? आप तो मिमिक्री बहुत से लोग की आवाज़ निकल जाती है, कौन सी मतलब आपको दिल में चाहत थी कि मैंने तारक अजीज़ साहब की आवाज़ ही निकालनी है? उनके जो बोल थे, इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। अजीज़ान मन देखती आँखों, सुनते कानों, जूनियर तारक अजीज़ का सलाम पहुँचे। हैं जी, बस एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया कि ये मैं कहूँ, कहे तो कुछ परसेंट उनसे आवाज़ मिली। फिर लोगों ने जूनियर तारक अजीज़ का नाम मुझे दे दिया। इनका बड़ापन है, हमें इस जदीद दौर में बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, बर्दाश्त कर रहे हैं? जी बिल्कुल बर्दाश्त ही करना है, वरना आजकल तो बस लगे हुए लोग मोबाइलों पे पता नहीं क्या ढूंढते हैं, अल्लाह जाने। अदब तो देखते ही नहीं हैं, इल्म हासिल करना ही नहीं चाहते, बस जो चीज़ आती है आगे आगे स्क्रॉल करते हैं जी। इतना बड़ा पत्तों की शहर है। मैं गिला करता हूँ अक्सर कि ये तकरीबन 18 लाख की आबादी का शहर है और मेरे फॉलोअर जो हैं पत्तों की में वो सिर्फ 30,000 हैं। अच्छा, मतलब पत्तों की के लोग प्यार नहीं करते? सारे तो नहीं, बस कुछ परसेंट लोग जो हैं वो करते हैं और ज़्यादा जो हैं वो बस पहचानने से इनकार करते हैं। हम भी कहते हैं कोई बात नहीं जी, हम अपने रास्ते पे लगे हुए हैं, उनकी मर्ज़ी है। तारक अजीज़ साहब की आवाज़ के अलावा भी कोई आवाज़ निकालते हैं? फ़िलहाल तो तारक अजीज़ की आवाज़ ही लोग सुनना चाहते हैं। मैं भी वही बयान करना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज कितना खूबसूरत समा है, 14 अगस्त आज़ादी का दिन है। बच्चे, ख़वातीन और मर्द हज़रात जो हैं खूबसूरत लिबास ज़ेब तन करके यहाँ पर आए हुए हैं। शहर को चरागा किया गया है, जहाँ खुशी हुई साथ में एक गम भी दिल में है कि ये कौन सा तरीका है जी आज़ादी मनाने का। आपके हाथ में एक लंबा सा बाजा है, आप बजा रहे हैं, लोगों को परेशान खामखा कर रहे हैं। फिर कोई व्हील उठा रहा है बाइक का, हैं जी। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कोई बाजा बजा कर तो आज़ादी नहीं हासिल की जी। इतनी जानें कुर्बान की, माल कुर्बान किया और फिर जाके पाकिस्तान बना है इतने दुखों के साथ। और अब देखें हालात बिल्कुल चेंज हो गए हैं। 79 साल उम्र हो गई है पाकिस्तान की, दिन ब दिन जज्बा कम होता जाता है। बस ये बाजे पे आके 14 अगस्त ख़त्म हो जाती है, पाँ पूँ करके और व्हील वूल मार के लोग घरों को लौट जाते हैं। कितनी देर हो गई है तारक अजीज़ साहब की आवाज़ निकालते हुए? जी मुझे तो तकरीबन अरसा दराज हो गया है, तकरीबन कोई 12-14 साल हो गए हैं जब से मैं तारक अजीज़ की आवाज़ करता हूँ। बस घर में भी बोलता हूँ, दोस्तों के साथ भी बोल लेता हूँ। मिसाल के तौर पे घर में कोई काम है तो वो कहा जी आज क्या बनाना है, क्या ला के दूँ। उन्होंने कहा जी फ़लानी चीज़ ले आएँ, मैं फिर वो ला के दे देता हूँ। कोई काम है कहता हूँ यहाँ क्यों चीज़ पड़ी है, यहाँ से उठा दें। कोई भी काम है वो मैं इसी लहजे में ही करता हूँ और मुझे यही लहजा पसंद है। कुछ अल्लाह की तरफ से भी अता है, इस तरह का ही लहजा है बस। तारक अजीज़ साहब की फैमिली से या तारक अजीज़ साहब को आप मिले?
लाहौर में एक फंक्शन था, लॉन्चिंग थी एक मॉल की, एयरचेम मॉल रॉयल का। वहाँ पे एक दोस्त हैं इरफान साहब, उन्होंने वो लॉन्चिंग उसकी आगाज़ किया, वहाँ पे इनवाइट हमें किया। और मांझी जो हैं जनाब तारिक अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की घरवाली जो उनकी अहलिया हैं, उन्हें भी उन्होंने इनवाइट किया। उन्हें बताया था कि जूनियर तारिक अजीज़ आ रहे हैं। हम वहाँ पे इंतज़ार करते रहे कि हाजरा तारिक अम्मा जी माँ जी वहाँ आएंगी तो उनसे मिलेंगे, उनसे प्यार लेंगे। किसी मसरूफियत की वजह से वो आ न सकी। जब हम लॉन्च करेंगे अपना यहाँ पर प्रोग्राम जूनियर तारिक अजीज़, तो इंशाल्लाह उन्हें ज़रूर बुलाएंगे। अच्छा, आप लोगों मतलब अभी तक मिले नहीं हैं? नहीं जी, हसरत है, जनाब तारिक अजीज़ को मिलने की भी हसरत थी, अब माँ जी को मिलने की हसरत है। अल्लाह वो इंशाल्लाह पूरी करेंगे जी। आज 14 अगस्त है, 14 अगस्त के हवाले से कोई पैगाम देना चाहते हैं? नौजवानों को यही पैगाम देना चाहता हूँ फैज़ान भाई कि ये जो तरीक़ा है ये आज़ादी का तरीक़ा नहीं है। आज़ादी ये कहती है कि आप सुबह से लेकर शाम तक बाजा बजाते फिरें, व्हील उठाते फिरें, बाइक के पटाखे मारते फिरें और लड़कियों को तंग करते फिरें, फैमिलीज़ को। ये तो तरीक़ा नहीं है। सुबह जब आगाज़ हुआ आज़ादी का तो आपको चाहिए था कि तिलावत कुरान करते और नमाज़ पढ़ते, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते। अल्लाह तूने इतना खूबसूरत मुल्क दिया है जिसमें 4 मौसम हैं, दुनिया जहान की जी फैज़ान भाई हर नेमत यहाँ पर है। बस बदकिस्मती है कोई इंतज़ामिया इस तरह की आए जो गरीब का सहारा बने। इतना अब देख लीजिए महंगाई इतनी बढ़ रही है, गरीब क्या खाता है, रोटी के सिवा तो कुछ भी नहीं खा सकता। अब रोटी का जो आटा है वो मैं अपना दुख बता रहा हूँ, ये 6000 के करीब होता जा रहा है एक मन। 40 किलो जो है ये 5500 का हो गया है, जो 2500 का था। तो इस पर हुकूमत को चाहिए कि कंट्रोल करे, गरीब आवाम को रिलीफ दे। उनका तो ये खाज है गरीब का, अगर आप महंगाई करेंगे तो फिर वही चोरियां शुरू हो जाएंगी। बस जी यही कहना चाहता हूँ। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे तारिक अजीज़, जूनियर तारिक अजीज़, जो बहुत से ख़यालात आपके सामने पेश कर रहे थे। और ये तारिक अजीज़ साहब की आवाज़ मिमिक्री करते हैं, तारिक अजीज़ साहब की आवाज़ को जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। इन लोगों ने किस तरह जो है वो शुरू की है? अच्छा, आपने शुरू किस तरह किया था? बैठे बैठे एक दिन बस मुंह से निकल गया, इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तो बस फिर सुनने वालों ने कहा, जिन्होंने सुना उन्होंने कहा जी आपकी आवाज़ तो तारिक अजीज़ मरहूम जैसी है। हमने भी गौर किया कि जी कुछ % मिलती है। बस फिर शुरू हो गए। अब हम सवाल जवाब लोगों से करते हैं, जो जवाब देता है इनामात हम भी बांटते हैं। बस। अच्छा, आप इनाम भी देते हैं लोगों को? जी बिल्कुल। अगर कोई कारोबारी शख्स या हजरात कहते हैं कि जी हमारी ये प्रोडक्ट जो है ये आप लोगों को बतौर तोहफ़ा दें, उनसे सवालात करें, इस्लामिक सवाल करें या फिर आप तारीख़ी करें और फिर हमारी प्रोडक्ट दें, तो हम वो फिर इस तरीके से। चले, हम भी आपसे सवाल करते हैं, आप सवाल लोगों से पूछते हैं, हम भी आपसे जो है वो पूछ सकते हैं? जी, अगर मालूम हुआ तो बता देंगे, अगर ना हुआ तो फिर आपसे माजरत कर लेंगे जी। चलें जी, हम भी जूनियर तारिक अजीज़ साहब के से कुछ सवाल करने लगे हैं, क्या वो जवाब दुरुस्त दे पाते हैं या नहीं। ये भी आपने भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये सवाल का दुरुस्त जवाब देते हैं या नहीं। अच्छा, पाकिस्तान की बुनियाद कब रखी गई थी? पाकिस्तान की बुनियाद जो थी जिसे यादगार पाकिस्तान कहा जाता है, इसी मकाम पे 1940 के करीब इसकी बुनियाद रख दी गई थी और फिर मशावरत होती रही, जद्दोजहद तेज़ हो गई और फिर 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। शायद ये सवाल दुरुस्त हो।
नाजरीन, आपने भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये सवाल दुरुस्त है। अच्छा, पाकिस्तान का ख्वाब किसको आया था? आज ये ख्वाब जो था वो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस ख्वाब को देखा। उनका ये ख्याल था कि एक आज़ाद रियासत होनी चाहिए, कि मुसलमान आज़ादी के साथ रहें और जी अपनी इबादत कर सकें, खुले रह सकें। और ये हरगिज़ उनका मतलब नहीं था कि इतने आज़ाद हो जाएं कि सुबह से लेकर आप बाजा जो है बाँ बाँ करते फिरें, व्हील उठाते फिरें। ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। हैं जी। बाकी कहते आज़म भी सोचता होगा मैं क्या कर बैठा हूँ। बच्चों को एक पैगाम है आखिर में फैज़ान भाई। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, मेरे बच्चों इस मुल्क को रखना संभाल के। हैं जी, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि इस मुल्क को संभाल कर रखना है, ना कि बस हमें इतना अहम दिन था, शुक्राने का दिन था, हैं जी, इल्म बांटने वाला दिन था, अच्छे अच्छे यहाँ पे प्रोग्राम मुनक्कद होते। और ये देखिए क्या चल रहा है, कव्वाली चल रही है अभी। चलें, कव्वाली भी इतनी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उससे अभी थोड़ी देर बाद मुजरे शुरू हो जाएंगे। हैं जी, मुजरे शुरू हो जाने हैं, फिर न जाने ये बाजों वाली टीम फौज निकल आएगी। एक अजीब मखलूक है, बाजे लेके छोटे बड़े पाँ 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 करते फिर रहे हैं। बस चले नाज़रीन सामाइन, आपने भी जो है तारक अजीज़ साहब से हमने 2 सवाल किए, ये जवाब दुरुस्त थे या नहीं, आपने भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। भाई एक मैं भी आपकी ऑडियंस को सवाल करता हूँ आसान सा, मैं पकड़ लूँ? अच्छा जी, आपने ये बताना है कि बाबे पाकिस्तान किस शहर को कहा जाता है? पता है आपको बाबे पाकिस्तान किस शहर को कहा जाता है? बुजुर्गों से पूछते हैं, जो भी जवाब देना चाहे ज़रा करीब आ जाए। बाबे पाकिस्तान किस शहर को कहा जाता है? बताइए जी, इंतहाई आसान सवाल है। पता है? बाबे पाकिस्तान किस शहर को कहा जाता है? नहीं पता? बाजा बजाना आता है, व्हील मारना आता है, लोगों को तंग करना आता है। अरे भाई, बाबे पाकिस्तान लाहौर को कहा जाता है। यहाँ से तो दाखिल हुए थे पाकिस्तान में जब हिजरत करके आए। देख लीजिए जी, जवाब आप हमारा प्रोग्राम है हिसाब। आप कुछ हमारा ये माइक पकड़ के और आप कुछ हमारे चैनल के लिए और पाकिस्तान के लिए कह दें। पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान के लिए तो नेक तमन्नाएँ हैं, वही दुआएं हैं। अल्लाह इसे ता क़यामत रखे, सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे, तेरा हर एक ज़र्रा हमको अपनी जान से प्यारा। हैं जी। दूसरी बात रही आपकी चैनल की, तो चैनल भी आला है, आप भी लाजवाब हैं, पत्तों की में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आपका प्रोग्राम भी आला है जिसका नाम हिसाब है। अब हिसाब प्रोग्राम से तो दुनिया जो 2 नंबरी हैं वो बड़े चालू हैं। हैं जी, आपका माइक देखते ही भागने लग जाते हैं। हमारी दुआ है कि आप भी सच का साथ देते रहें, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, बहादुरी से काम करते रहें इन पाकिस्तानियों की खातर, इस पाकिस्तान की खातर। अब हर चीज़ में मिलावट हो रही है फैज़ान भाई, ये पकड़िए, हर चीज़ में मिलावट, जिस चीज़ में देखो मिलावट। हॉस्पिटल क्यों भरे पड़े हैं? भरे पड़े हैं जी बीमारियों से, मियाँ जी, इसलिए भरे पड़े हैं, खालिस चीज़ तो कोई मिलती नहीं, हर चीज़ में 2 नंबरी है। दूसरे मुल्कों में चले जाएं, सऊदीया में जाने का इत्तेफाक हुआ 2012 में, किसी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। मैंने देखा कि जो डॉक्टर हैं वो मरीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वहाँ पे बीमारियाँ नहीं हैं। बीमारियाँ क्यों नहीं हैं? हर चीज़ खालिस मिलती है। अब सुबह अजान होती है, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के आके सबसे पहला काम दूध में पानी। हैं जी, अपने कारोबार में 2 नंबरी। हर बंदा ही भाई दुकानदार है, हर बंदा दुकानदार। हैं जी, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो अंग्रेज़ है, सुबह से बोल रहा हूँ, तकरीबन ये 3-4 घंटे हो गए, बस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अंग्रेज़ जो है
उसने ठेका नहीं लिया होता अपनी औलाद को पालने का। वो तो क्या करता है, बस अपना हिसाब करता है, खाने पीने की अशिया इकट्ठी की, ज़िंदगी गुजारी और चला गया। बाद में कहता है मेरे बच्चे जवान होंगे और ख़ुद कमाई कर लेंगे। हमारे पाकिस्तानी क्या करते हैं, औलाद के लिए इतना कुछ इकट्ठा कर लो, इतने प्लाट बना लो, ये कर लो, हैं जी, आने वाली नस्लों का सोचने लगते हैं और फिर गुनाह पे गुनाह करते हैं। हर चीज़ में 2 नंबरी। 600 वाला सूट एकदम 2600 रुपये का है। 600 वाला सूट जो 2600 का, 500 वाली जूती 2500 की, हर चीज़ इतनी महंगी जनाब, कोई रिलीफ देने को तैयार ही नहीं है। नाज़रीन व सामाईन, प्रोग्राम के अंदर हिसाब की टीम ने सवाल किए और सवाल का जवाब जो है वो दुरुस्त मिला या नहीं, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और ये थे जूनियर तारिक अजीज़, जिनका ताल्लुक तहसील पत्तोकी से है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। इसी से अपने मेज़बान फैज़ान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। मुझे याद रखें, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।